श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सद्गुरु श्री साई प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, मेरी कथाओं का श्रवण करने से तुम्हारे समस्त कष्टों का अंत हो जाएगा। यह सदैव जानो, भूलो मत, तुम्हें अपने समस्त कष्टों का अंत कैसे करना है। तुम्हें मेरी कथाओं का श्रवण करना होगा, यह सत्य ही है। मेरे सभी बच्चों, मैंने सभी के लिए अपने 11 वचन दिए हैं। जो भी इनका पालन करते हैं वे बड़े महान हैं। मेरे बच्चों, सदैव ये स्मरण रहे, पाप और पुण्य दोनों हमारे ही हाथों में होते हैं। भूलो मत, मैं सब देख रहा हूँ, एक एक का हिसाब चुकता करूँगा। मैं सभी को देखता व सुनता हूँ, मैं सभी को सुनता हूँ। मेरे बच्चों, अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो, मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साई राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। भक्तों के लिए श्री साई ही गणेश हैं। प्रथम वंदना गणेश की। वक्रतुंड कहलाय, 14 विद्या के स्वामी, हे रंभ गजमुखाय। लिखे ग्रंथ हे माडजी, साई चरित कहाय। प्रथम गणपति नमन करें, फिर सरस्वती पूजाय। गुरु के चरण पुजाए कर ए स्मरण करें कुल देव। सीताराम कहे मुख से, आज्ञा साई लेव। 4 वेद 6 अंग सहित, 10 की गणना होय। शास्त्र मिलाओ 4 तो 14 विद्या होय। वेद पाठ स्वज्ञान गणित, बुनाई तैराकी, ज्योतिष शस्त्र, धनुर्धारण, लेखन व वैदिकी, पाक कला, बाजीगरी, गायन, रमल कला, इनको भी विद्वान जन माने 14 कला। वक्र कहो या दुष्ट कहो, यह माया का खेल। वक्रतुंड मर्दन करे, यह उनका ही खेल। 7 लोक पाताल भी जिसके पेट समाय, इसीलिए लंबोदर भी इनका नाम कहाय। साईं भक्तों के लिए साईं है भगवान, कुल देवत है इष्ट वही, गणेश जी वह जान। ओम साई राम। सद्गुरु श्री साई प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छा सिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए उपयोगी महत्वपूर्ण होगा। यह समझो, यह मेरे संदेश बोध तुम्हारे लिए कृपा आशीर्वाद हैं, जो तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ व सुंदर बनाने वाले हैं। मैंने जो शुरू में संदेश में समझाया था, फिर से कहे देता हूँ, मेरी कथाओं का श्रवण करने से तुम्हारे समस्त कष्टों का अंत हो जाएगा। मेरे बच्चों, मेरी कथाओं को सुनो, मेरे बारे में सोचो, मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारा संपूर्ण ध्यान रखूंगा। मेरे बच्चों, यह सत्य ही जानो, और मैंने अपने वचनों में कहा है वह पढ़ व सुन सकते हो। मेरे भक्तों को तो मेरे 11 वचन याद ही हैं, उनके ध्यान में ही रहते हैं। मैं अपने वचन की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कल के संदेश में समझाया था, मैं अपने भक्तों की खातिर किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं, मैं उनके समस्त पापों का अंत कर दूंगा और उन्हें सद्गति दूंगा, क्योंकि वे मेरे भक्त हैं, उनकी मुझे फिक्र है। मैं फिक्र करता हूँ, जो भी मुझे याद रखते हैं, मुझे नहीं भूलते, मैं उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, सदा खुश रहो। तुम्हारा सभी का आज का दिन सुख और मंगलमय हो। सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे संदेशों को सुनो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। मेरे बोध संदेश को सुनने से तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता, सद्विचार, अच्छे कर्म करने के विचार, भक्ति, प्रेम,
के विचार उत्पन्न होंगे। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा मेरे बच्चों। सभी खुश रहो, सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।